हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, आज का टॉपिक देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बड़ा सिंपल सा चैप्टर है लेकिन अच्छे खासे मार्क्स के लिए आ रहा है। इसको प्रिपेयर आप लोगों ने करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। और अगर अच्छे मार्क्स चाहिए अगर आप लोग को क्लास में, तो इसको मतलब अच्छे से रिवाइज कर लो बच्चों चैप्टर को, इसको। और हमको भी क्या करना है, फटाक से अच्छे से रिवाइज कर लेना है इस चैप्टर को, तो बढ़ेंगे आगे बिना किसी देरी के। लेकिन सबसे पहले क्या करें पता है क्या, वो रेड कलर का बटन आ रहा होगा वहां पे सब्सक्राइब वाला, जाओ प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आते रहने वाले हैं, ठीक है। तो प्रेस कर दो उसको, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबा दो, क्योंकि आप लोग को बहुत जल्दी रिसेंट वीडियोस के क्या होते रहेंगे, नोटिफिकेशंस अरे आते रहेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम के पहले हो जाए फुल्ली प्रीपेयर्ड। ओके, अब मैं अगर बोलूं तो बच्चा लोग, क्या बोलूं मैं, बच्चे लोग क्या देखना है अपने को, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो मैंने अभी ऊपर लेके गया ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देखो बच्चों, सबसे पहले देख लेंगे रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। क्या होता है भाई, रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन होता क्या है, रिफ्रैक्शन का बच्चों डेफिनेशन क्या होता है। देखो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, ठीक है। क्या होता है भाई, लाइट, देखो ये लाइट है ना, ये लाइट है, कहां जा रही है, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। जब भी ऐसा होता है ना बच्चों, जब लाइट एक मीडियम, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, देखो सेंटेंस में क्या ऐड करना है आप लोग ने, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट चेंजेस इट्स पाथ। क्या, इट चेंजेस इट्स पाथ। बच्चों ट्रांसपेरेंट शब्द ऐड करना जरूरी है, नहीं तो बोलेंगे सर ट्रांसपेरेंट नहीं है, सॉलिड में से भी भागेगी क्या, दीवार में से भी भागेगी क्या, बेंड हो जाएगी क्या लाइट, ठीक है। तो ये आप लोग ने या ध्यान रखना है कि आप लोग ने क्या ऐड करना है इसमें, वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। यानी इसका मतलब क्या होता है, when light rays travels from one transparent medium to another transparent medium, it changes its direction or it changes its path या it gets bent. This phenomena is called as refraction of light. क्या बोलेंगे बच्चों इसको, refraction of light बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वापस बोलो एक बार वापस, refraction of light। कि भाई देख लो ना, अगर हम लोग कोई ग्लास लेके रखे हैं पानी का, ठीक है, पानी का ग्लास है जो कि बड़ा खास है, पानी का ग्लास बड़ा खास होता है बच्चों, सभी के लिए पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये पानी का ग्लास है, क्या है, ये ग्लास है, इसमें भरा है पानी, इसके अंदर क्या डाल दिया हमने, मान लेते हैं एक स्ट्रॉ डाल के रखी है, ठीक है। तो स्ट्रॉ कैसी दिखेगी बच्चों, अपने को थोड़ी सी ऐसी मोटी दिखाई देगी, इतनी भी मोटी नहीं दिखाई देगी, लेकिन जस्ट भावनाओं को समझो, है ना, ऐसी मोटी दिखाई पड़ेगी, है ना, ये ऐसी मोटी दिखाई देगी। क्यों ये ऐसा दिख रहा है हम लोग को, क्यों वो स्ट्रॉ का जो डिस्प्लेसमेंट ऐसा क्यों ऐसा दिख रहा है, देखो ये स्ट्रॉ ऐसी जा रही थी लेकिन हमको कुछ ये इस तरीके से दिखेगी, ऐसा क्यों दिख रहा है, बिकॉज लाइट जब डेंसर से रेयर में आ रही होगी, जब लाइट का वहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा होगा तो वो बेंट हो रही होगी, उस वजह से हम लोग को ऑब्जेक्ट्स ना थोड़े से ऐसे डिस्प्लेस्ड नजर आते हैं। इसी को हम बोलते हैं बच्चा लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें बहुत सारी अच्छी चीज ध्यान रखने जैसी ऐसी है, देखो रिफ्रैक्शन है, तो अब सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं ना बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। देखो आप लोग के टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली अगर डेफिनेशन बोला जाए ना, लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन फ्रॉम व्हेन गोइंग फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। या फिर सिंपल अच्छे से क्या मैंने जैसे बोला था वो भी बहुत अच्छी डेफिनेशन है, when light travels from one transparent medium to another transparent medium, it changes its path. This change in direction या फिर ऐसा बोलेंगे, this is called as refraction of light, ठीक है। इसी को क्या बोलेंगे, this is called as refraction of light। तो देखो बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं बोलूं हाँ, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखा जाएगा, अगर देखा जाए तो हम लोग रूल्स लिख लेते पहले, है ना, हाँ ठीक है।
अब देखो कुछ कुछ चीजें जो हम लोग को समझनी जरूरी है। तो सबसे पहली चीज हमको समझनी जरूरी है व्हेन, सबसे पहले तो आप लोग को ये पता रहना चाहिए कि नॉर्मल क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होती है और रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है बच्चों। मान लेते हैं ये ग्लास स्लैब है, ए बी सी एंड डी। अब थोड़ा सा मैं पेन की साइज कम कर लेता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग को ठीक से अच्छे से दिखाई पड़े। ओके, मान लेते हैं ये येलो कलर से हम लोग, सॉरी व्हाइट कलर से बता रहे हैं ये हमारा नॉर्मल है। क्या है रे? ये हमारा है नॉर्मल। अरे ओ पुष्पा, ये हमारा नॉर्मल है ए डैश, ठीक है, ए डैश मान लेते हैं ये हमारा नॉर्मल है। अब क्या हो रहा है बच्चों, देखो ब्लू कलर से मैं इंसिडेंट रे बता रहा हूं। देखो ये इंसिडेंट रे है, क्या है? इंसिडेंट रे, थोड़ी सी आड़ी तिरछी हो गई। और ये है ना, ये है रिफ्रैक्टेड रे। देखो इसका बेंट हो गया, दिख रहा है ना, इसका क्या हो गया है, इसका वे चेंज हो गया है। देखो अब देखो ये जो एंगल है ना बच्चों, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो ये बन रहा है ना, ये आर, ये होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसी से एक बात याद रखियो बच्चों, फर्स्ट व्हेन लाइट रेज travels from रेरर मीडियम। रेरर मतलब बच्चों हल्का मीडियम, ठीक है। रेरर मीडियम, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है ये, हाँ, रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, है ना। रेरर से जब डेंसर में लाइट जाएगी, क्या होगा? रिफ्रैक्टेड रे जो है नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, है ना। रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, दिख रहा है ना, ये देखो ये ऐसी गई और ये नॉर्मल के पास में ऐसी बेंट हो गई, ठीक है। सेकंड चीज ध्यान रखो, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो जरा, जब भी, सेकंड लिख दे रहा हूं, व्हेन लाइट रेज travels from denser to rarer, okay, denser to rarer medium, denser to rarer medium, it bends away from the normal, away बाहर दूर जाती है, away from नॉर्मल, है ना। मान लेते हैं ये हमारा वापस से वही, ये नॉर्मल, देखो इंसिडेंट रे ऐसी जा रही है रे डेंसर से, तो ये रिफ्रैक्टेड रे कुछ ऐसी बाहर की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है, मतलब नॉर्मल से ऐसी दूर जाएगी। रेरर से डेंसर, नॉर्मल की तरफ, डेंसर से रेरर, नॉर्मल से दूर, ठीक है, ये याद रखना, ओके। और थर्ड चीज क्या बोलती है बच्चों? थर्ड चीज ऐसी बोलती है कि भाई जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट्स परपेंडिकुलरली, when ray of light incidents perpendicularly, it refracts without changing its path, है ना। इट रिफ्रैक्ट्स विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ, है ना। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, ये अपना ग्लास स्लैब और ये लाइट ऐसी आ रही है ना, और ये सीधी सीधी निकल जा रही है सरफेस के, देखो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, सरफेस के ये परपेंडिकुलर है, और ये पास हो जाएगी अनडेविएटेड। कैसी पास होगी ये? अनडेविएटेड, मतलब या फिर ऐसा बोलो इसमें कोई रिफ्रैक्शन होगा नहीं,
पानी की प्यास लगी थी यार, थोड़ा पानी भी पीना दिया करो, है ना। अब देखते हैं, ये तो चलो हो गया रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता रहना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मटेरियल का बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक्स होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एवरी मटेरियल इज फिक्स्ड, ओके। कांस्टेंट वैल्यू होती है, यूनिटलेस होती है, क्वांटिटी है, ये याद रखिएगा, ठीक है। यूनिटलेस होती है, कांस्टेंट होती है, और हाँ ये क्या कैसे हम लोग दिखा सकते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो n है ना, इसका यूनिट सॉरी इसका सिंबल क्या है बच्चों, n, ओके। हाँ, तो अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, N12, ओके। अब देखेंगे ये क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, ये याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। इसको कैसे रीड करेंगे, N12 अगर रहा तो फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, और दूसरी वाली क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये कैसा होगा, V1 बाय V2, इट विल बी द रेशियो ऑफ velocity of light in first medium to the velocity of light in second medium। ये फॉर्मूला ठीक से याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओके। इसके बाद अगर मैं बोलूं तो एक और चीज हम लोग को देखनी है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या होता है भाई, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, क्या, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट। ये हमारा स्नेल्स लॉ है, ठीक है। टू दी गिवन पेयर ऑफ मीडिया साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू दी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके, यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके। तो ये होता है स्नेल्स लॉ। तो देखो हम लोग ने बहुत सारी चीजें कवर कर ली बच्चों अब तक, है ना। हम लोग ने बहुत सारे रूल्स देख लिए, बहुत सारे लॉज देख लिए, फिर बाद में स्नेल्स लॉ भी देखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये भी देख लिया। अब देखते हैं कुछ और चीजें, क्या देखते हैं बच्चों, कुछ और चीजें, और यही रेशियो को हम, यही कांस्टेंट को हम बोलते हैं बच्चों, यही कांस्टेंट क्या होता है, n, मतलब हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। हमारा क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये चीज याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। बहुत देखो छोटू सा चैप्टर है, ये वाला चैप्टर नहीं किया तो कुछ नहीं किया साइंस 1 में, बहुत अच्छा वाला चैप्टर है, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होते हैं, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, क्यों होती है ये तारों की टिमटिमाहट, टिमटिमाहट ऐसा कोई शब्द नहीं है आई थिंक सो, है ना, ठीक है, चलो बना लेंगे अपन, हाँ। तारे टिमटिमाते क्यों हैं, है ना, क्यों बनता है रेनबो, इंद्रधनुष क्यों बनता है, ये सब देखेंगे, क्योंकि लाइट की खूबसूरत चीजें हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चा लोग ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखेंगे बच्चों, हमारा ये सबसे पहली चीज है, हाँ, देखना है जो हमको, ठीक है, वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। भाई तारे टिमटिमाते क्यों है, सबसे पहले क्या होता है बच्चों, लाइट बहुत दूर से आती है, फिर लाइट, सिंपल लिख देता हूं मैं यहां पे, लाइट फ्रॉम स्टार्स, ठीक है, ट्रेवल्स थ्रू वैक्यूम। चलो आप लोग को थोड़ा और इजी समझाने के लिए ट्रेवल्स थ्रू स्पेस लिख देता हूं मैं, ठीक है, ठीक है। अब आपको तो पता है स्पेस में कुछ नहीं होता है, मतलब स्पेस में होता है वैक्यूम, ओके, ट्रेवल्स थ्रू स्पेस, इन स्पेस वैक्यूम इज प्रेजेंट,
इन स्पेस देयर इज वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम इज अ रेयर मीडियम। ठीक है, अब वैक्यूम से लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, इसका मतलब वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ अट्रैक्ट कर रही है ना। अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, ये टोटल नहीं क्या फ्लो होते रहती है, विंड वगैरह चलते रहती है ना। तो क्या होता है बच्चों, पता है क्या, ये चलने की वजह से, ये विंड वगैरह जो कांस्टेंट चलते रहती है ना, उस वजह से क्या होता है, लाइट में भी क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आते रहते हैं, मतलब कांस्टेंट लाइट हवा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहता है। इस वजह से चेंज मतलब पूरे एयर का नहीं चेंज होता है, पर्टिकुलर देखो बहुत सारा एयर जो है ना, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है ना। तो बार बार लाइट को क्या करना पड़ता है, बार बार लाइट रिफ्रैक्ट होते हुए आती है, इसीलिए क्या होता है, तारे ना ऐसे 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 टिमटिमाते रहते हैं, ठीक है, एकदम ऐसे सॉल्ट बाई जैसे टिमटिमाते रहते हैं, है ना। तो ऐसा एकदम कन 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 ऐसा क्यों होता है, बिकॉज देखो एटमॉस्फेयर कॉन्स्टेंटली क्या होता है, एक तो विंड फ्लो करते रहती है, तो वो एक अलग ऑब्स्ट्रक्शन है लाइट का। फिर बाद में एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स, देयरफॉर वो एयर वैक्यूम के मुकाबले बहुत ज़्यादा डेंसर होता है, इस वजह से वहाँ लाइट रेज रिफ्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से हम लोग को जो तारे हैं ना, ये टिमटिमाते नज़र आते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होता है आसमान में। आप लोग ने देखा होगा, आप लोग देखो दूर जा रहे हो कहीं, ऐसे दूर जा रहे हो गर्मी में, अपना मस्त टार का रोड है, डांबर का, है ना, दूर देखना, एकदम दूर देखना, देखो ऐसा लगता है रास्ते पे पानी गिर चुका है ना, मिराज, है ना, पानी गिर चुका है रास्ते में। तो उस वजह से वो भी एक टाइप का मतलब प्रॉब्लम होता है। फिर एक और चीज़ मैं बताऊंगा आपको कि जो हॉट गैसेस, जब कोई चीज़ जलती है ना, जलने के बाद ऊपर देखो ऐसे कांस्टेंट लपटें उठती रहती है, ठीक है, क्या होता है बच्चों, लपटें उठती रहती है, और वो लपटों के एग्जैक्ट ऊपर देखना, पीछे का इमेज पूरा उसका ऐसे हिलते रहता है। तो ये भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, क्योंकि हॉट एयर का रिफ्रैक्शन जो है ना, थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, ये कम होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर के, ठीक है। तो समझ लेना बच्चों, ऐसी चीजें होती रहती हैं रिफ्रैक्शन के दौरान। एक और चीज देखो, सनराइज जब होता है ना, मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है, ओके, मान लेते हैं ये पृथ्वी का सरफेस है, ये पृथ्वी का सरफेस है, एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, और ये हमारा एटमॉस्फेयर की लेयर है, ओके, ये हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है, ठीक है, ये एक इंसान यहाँ पे है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर की लेयर है, और यहाँ से जो देखो येलो कलर की बता रहा हूँ मैं, मान लेते हैं यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से रेज आ रही है, ठीक है, सन की रेज कहाँ से आ रही है बेटा, यहाँ से आ रही है, ठीक है, ये सन की रेज आ रही है ऐसे। अब जब सन की रेज आती है, एटमॉस्फेयर में इंटर करती है, तो वो बेंट होती है, और हमको क्या होता है, ऐसे दिखाई देता है। इसीलिए देखो जब सन होराइजन पे होता है ना, तब अपने को क्या होता है, ये सन राइज पूरा होने से पहले ही हमको लाइट रेज दिखाई देती है, ठीक है, मतलब सनराइज हो चुका है, जबकि सन पूरा ऊपर आया नहीं रहता है, मतलब सन तो ऊपर नहीं आता है, हमारा पृथ्वी पूरा मुड़ा नहीं रहता है, लेकिन स्टिल सनराइज के पहले ही हमको दिन का एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी रिफ्रैक्शन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। फिर एक और चीज मैं बोलूंगा, तारों की जो पोजीशन हमको दिखती है, मान लेते इसी से कर लेते हैं, ठीक है, ये मान लेते स्टार है, ओके, ये स्टार है, ये स्टार से लाइट आ रही है ऐसी, फिर ये बेंट हो रही है इस आदमी के पास में, लेकिन इस आदमी को ये तारा दिखाई कहाँ पड़ेगा बच्चा, देखो यहाँ पे कहीं दिखाई पड़ेगा, है ना, उसको लगेगा कि यार तारा यहाँ से नहीं, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। तो ये भी क्यों हो रहा है बच्चों, रिफ्रैक्शन की वजह से। एक्चुअल पोजीशन तारे की ये है, लेकिन यहाँ पे उसको अपैरेंट पोजीशन नजर आती है, मतलब अपैरेंट पोजीशन मतलब कहाँ पे वो तारा है, ठीक है, उसको लगेगा कि यार यहाँ पे उसको दिख रहा है, अपैरेंट मतलब दिख के आ रहा है वैसा, लेकिन एक्चुअल में उसकी कोई वो ओरिजिनल पोजीशन होगी क्या बच्चों, उसकी ये ओरिजिनल पोजीशन नहीं होगी। इसीलिए समझा करो, बहुत ही अच्छे फेनोमेनन्स है ये, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, इसको ऊपर ले लेते हैं, अगर आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स वगैरह अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, होप सो। एक बार रीड करना बनता है बच्चों, टेक्स्ट बुक्स रीड करा करो, आप लोग टेक्स्ट बुक रीड नहीं करते हो, ठीक है,
अब देखो हमारा रेनबो या फिर डिस्पर्शन ऑफ लाइट, पहले देख लेंगे डिस्पर्शन। देखो मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं चीजें, क्योंकि हम लोग वन शॉट वीडियो ले रहे हैं, हम लोग को चीजें फास्ट करनी होगी ताकि आप लोग का रिवीजन बहुत ही अच्छे खासे तरीके से हो सके। तो देखो डिस्पर्शन में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। क्या हो जाता है बच्चा, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट वेव्स, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। लाइट लिखने से अच्छा मैं व्हाइट लाइट लिखूंगा, ठीक है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट होती है ना बच्चों, विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट, उसी को लिखूंगा, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। कौन से कलर्स, है ना। अब जो विजिबल स्पेक्ट्रम का रेंज होता है ना बच्चों, ये होता है 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक। कितना, 400 to 700 नैनोमीटर अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। इससे ज्यादा हम बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि हायर स्टडीज में और थोड़ी वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन हम लोग सिर्फ इसी पर टिके रहेंगे, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। अब देखो ये होता है, अब व्हाइट लाइट जो है 7 कॉम्पोनेंट कलर कौन से होते हैं बच्चों इसके, ये होते हैं विबग्योर, ये याद रखना, ये तो पता ही होगा आपको, विबग्योर, है ना, विबगी और, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो व्हाइट लाइट जब भी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है तो उसका स्प्लिटिंग हो जा, किसी भी नहीं, ऐसा हमेशा तो नहीं होता है, लेकिन हाँ क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर व्हेन पासिंग थ्रू मीडियम इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आप लोग के टेक्स्ट बुक के हिसाब से कैसा है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट into its component colors while passing through medium is called as dispersion of light। ये हमेशा याद रखना। ऐसा करवाने के लिए ना एक चीज यूज होती है बच्चों यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं प्रिज्म। क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। देखो प्रिज्म कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, कैसा, देखो कुछ ऐसा मेरे हाथ में है, ठीक है, ये होता है प्रिज्म जैसा दिखाई पड़े। देखो ये ऐसा कुछ प्रिज्म दिखाई पड़ेगा आपको, अगर आप देखोगे ना ठीक से, इसमें से भी अगर आप लोग थोड़ा सा देखोगे ना तो लाइट वेव्स क्या होती है, बेंट हो जाती है, थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ दिखता है। देखो दिख रहा भी होगा आप लोग को, ये है ना, ऐसा कुछ, है ना। तो ये होता है हमारा प्रिज्म। ठीक से ध्यान देना बच्चों, ध्यान से अगर ये वीडियो को पूरा देखोगे ना तो आप लोग को पूरा चैप्टर एक ही दम में रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, एकदम वन स्ट्रोक में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज होगा बच्चों। अब देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लास्ट का टॉप बिट है हमारा। अगर ये यहां तक आपको समझ में आ गया तो लास्ट का बिट देख लो बच्चों, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी लाइट रेस ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जा रही है तो वो क्या होगी, आफ्टर सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्या हो जाएगी, वापस से बेंट हो जाएगी, कहां पे, वही मीडियम में, डेंसर मीडियम में, ठीक है। और इसी को बोलेंगे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दौरान क्या होना चाहिए बच्चों, नॉर्मल के साथ जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका वैल्यू बढ़ते रहता है, ठीक है। अब एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे क्या हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ना ये 90 डिग्री हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, मतलब ऐसा एंगल, ऐसा एंगल, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes the certain angle of incidence for which angle of refraction becomes 90 डिग्री, ठीक है।
इसी को हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, जिसको हम आईसी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चा लोग? आईसी, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। और अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये ग्रेटर हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, तब क्या होता है बच्चों? टोटल लाइट जो है ना टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या कर जाएगी? लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और यही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कि भाई कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सॉरी मैं थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो गया था, कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आफ्टर सर्टन एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। सर्टन एंगल मतलब कौन सा? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज्यादा हो जाता है तो क्या होने वाला है? वहां पे क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रेज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक और चीज समझ लो, पार्शियल रिफ्लेक्शन क्या होता है? कि देखो जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो उसका कुछ हिस्सा क्या हो रहा है? रिफ्रैक्ट कर रहा है, कुछ हिस्सा उसका रिफ्लेक्ट कर रहा है, सॉरी कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट कर रहा है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पार्शियल रिफ्लेक्शन। और इंटरनल टोटल रिफ्लेक्शन कब होगा? जब लाइट रेज जो है ना ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है आफ्टर सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो एनी टाइम क्या करो बच्चों? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे हमारे चैनल को। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।